क्लास 10th में 6 अंक का एक काफ़ी फेमस क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, जिसमें लिखा गया है कि सिद्ध करें कि पार्श्व क्रम या समांतर क्रम, पार्श्व क्रम को ही समांतर क्रम कहा जाता है, में जुड़े हुए प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, आपको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन ही तो समझ में आए ना, फिर आंसर समझेंगे। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक, अगर आप चाहो तो लास्ट वीडियो देख सकते हो मैंने, जिसमें श्रेणी क्रम का समझा रखा है। श्रेणी क्रम के मैंने जब समझाया तो वहाँ पर क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल में समझा रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन उसी को हम लोग आगे कर लेते हैं सिंपल सिंपल में। ये कहा है कि ऐसे समांतर क्रम में 3 प्रतिरोधक लगाया गया है, तीनों का प्रतिरोध दे दिया गया R1 R2 R3, और इन तीनों का आपको ये हटा करके एक ही लगाना है। तो आरपी का मान कैसे निकालोगे, तो आरपी का मान ये वाला फॉर्मूला लगा के निकालते हैं हम लोग, 1/RP बराबर 1/R1 1/R2 1/R3। और इसी बात को कहा कि इस बात को प्रूव कीजिए कि ये वाला फॉर्मूला आया कैसे भाई, है ना। क्वेश्चन में यही कह रहा है, इस बात को प्रूव करने के लिए कह रहा है। बाकी पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन 1.5-2 मिनट समझाया बस क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसका प्रूफ भी हमने देखा था श्रेणी क्रम वाला। तो अब दोनों करके जाना, श्रेणी क्रम सॉरी गाइज, और समांतर क्रम, अब दोनों करके जाना, दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। चलो फटाफट से हम अब देख लेते हैं आपको एग्जाम में कैसे और क्या लिख करके आना, इसके प्रूफ की तरफ फटाफट जाते हैं हम लोग। तो देखिए लैंग्वेज में क्या लिख करके आओगे, सबसे पहले आप 3 प्रतिरोधक इस तरह समांतर क्रम में लगा दोगे, एक बैटरी तटरी लगा देना बढ़िया सा, करंट आई दिखा देना, यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I1 I2 I3 में, क्योंकि करंट जाने के बाद 3 रास्ता है। श्रेणी क्रम में मैंने आपको बताया था, वहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं था कोई, ठीक है। और बाकी पोटेंशियल वहाँ पे अलग अलग था, तार R1 के अक्रॉस V1 था, तार R2 के अक्रॉस V2 और तार R3 के अक्रॉस V3। पर यहाँ पर जो विभव अंतर है, पोटेंशियल है, वो सेम रहेगा, ये कोई चेंज नहीं होगा। ए और बी के बीच है, देखो इधर से ए और इधर से बी, तो ए और बी के बीच सारा रजिस्टर आ रहा है, सबके अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा। यहाँ जो वी है वो R1 के अक्रॉस भी बी रहेगा, ये बस समझना है बस। R2 के अक्रॉस भी वी और R3 के अक्रॉस भी वी रहेगा, ठीक है। अगर आपको समझ में कम आया है तो एक बार रट्टा लगाओ भाई एग्जाम पास में रट्टा लगाना पड़ेगा, और क्या। 3 प्रतिरोधक जिनका प्रतिरोध क्रम से R1 R2 R तथा R3 है का समांतर क्रम में सजाया गया है। देखो समांतर क्रम मैंने सजा दिया, इनमें एक V वोल्ट की बैटरी लगा दिया हमने, जिसे नीचे ए में दिखाया गया, चित्र ए में से लिख दिया मैंने कि चित्र ए में दिखाया गया, आप इस एग्जाम में लिख लेना, है ना। अब इन सबको हटा करके एक मैंने आरपी लगा दिया, वो वोल्टेज मतलब बैटरी सेम है, वो उसको मैंने बी में दिखा रखा है, ठीक है। माना कि बिंदु ए तथा बी के विभव अंतर वी है, और वी तो ही होगा ए और बी के बीच, ठीक है, क्योंकि बैटरी का जो वी था, इसलिए प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे के बीच विभव अंतर वी ही होना है, ठीक है भाई। अब ओम के नियम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखो ओम के नियम से यहाँ I1 I2 I3 का मान निकाल लो। तो I1, क्योंकि V बराबर क्या होता है ओम का नियम से, V बराबर होता है री, ठीक है, ये वी री हमने पिछले वीडियो में मैंने देखा था। तो I बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, V/R। तो अब देखो, अब क्योंकि V तो सेम है पर R अलग है, इसलिए I बदल जाएगा। तो देखो I1 हो गया V/R1, I2 V/R2 और I3 V/R3, ठीक है एकदम। अब माना RP जो है R1 R2 तथा R3 का एक समतुल्य प्रतिरोध है, जिसे चित्र बी में दिखाया गया है। तो चित्र बी देख लेते हैं फटाफट से, ये चित्र बी है जिसमें RP मैंने देखा रखा है, जो R1 R2 R3 का समतुल्य प्रतिरोध है, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या करना है, मैं अगले पेज में दिखाता हूँ आपको फटाफट। बस ये खत्म होने को आया, देख लो फटाफट से। अतः ओम के नियम से हम लोग लिख सकते हैं I बराबर V/RP, वो बड़ा वाला इसके था भाई, यहाँ के लिए था ये, इसके लिए था ये, ठीक है। V बराबर I/RP, ठीक है। अब क्योंकि I बराबर I1 I2 I3, ये क्या बोला है सर, कहाँ से आया है, तो ये यहाँ से आया है। देखो ये I है जो I1 I2 I3 में बटा, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I ही तो होगा, ठीक है एकदम बात। तो यही हो गया यहाँ पे, तो I बराबर हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I बराबर मैंने यहाँ ऊपर ही लिख रखा था V/RP, तो मैंने लिख दिया V/RP, और I1 बराबर V/R1 मैंने दिखा रखा था पीछे, याद है। I2 और I3 मैंने निकाल रखा है, मैं दिखा भी देता हूँ एक बार। देखो यहाँ पे I1 बराबर V, इसलिए तो मैंने निकाल के रखा था कि आगे काम आ जाएगा, ठीक है एकदम बात। अब देखो ध्यान से, तो वही रख दिया मैंने सारी वैल्यू, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। V को मैंने ले लिया कॉमन, तो यहाँ बच गया अंदर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और V ने V को काट दिया यहाँ पे, तो बच गया 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और लिख देना बाद में सिद्ध किया। 6 नंबर आपके पॉकेट के अंदर, काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है, एक बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, एक बार पूरा लिख लो। तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो अगर मन में है, या फिर खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो खुद से प्रैक्टिस कर लो एक बार, ठीक है, एग्जाम से पहले ओके।